चैट जीपीटी जो कि एआई वर्ल्ड का शायद सबसे फेमस नाम है कि जिसने एआई की दुनिया में एक स्पार्क क्रिएट किया था। ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी को एआई पावर्ड 10,000 एनवीडिया जीपीयूज की हेल्प से ही बिल्ड किया था और यही एनवीडिया के लिए वो ब्रेकआउट मोमेंट था ऑल ओवर द इंडस्ट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहीं से कंपनी की हाइपर ग्रोथ की शुरुआत हुई थी एनवीडिया की ब्रांड प्रेजेंस एंड ब्रांड वैल्यू क्या है एंड कितनी स्ट्रांग है। पहले से इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि टेक वर्ल्ड में ग्लोबली जो भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स लग्जरी एंड वेल ट्रस्टेड हैं, मोस्टली सब ने एनवीडिया के साथ काम किया है। फॉर एग्जांपल सोनी, नासा जो स्पेस एजेंसी है यूएस की, जहाँ पे फोटो रियलिस्टिक मार्स सिमुलेशन प्रोजेक्ट के दौरान एनवीडिया की हेल्प ली गई थी। ऑटोमोबाइल कंपनी ऑडी एज अ ग्राफिक चिप डिजाइनर। अब ऑडी के साथ साथ जो भी प्रीमियम ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं लाइक मर्सिडीज बेंज, वॉल्वो, जैगुआर एंड लैंड रोवर, फॉक्सवैगन, टेस्ला, स्कोडा, ह्यूंडई, BMW, टोयोटा, इन सभी कंपनीज के व्हीकल्स में अलग अलग पर्पस को फुलफिल करने के लिए एनवीडिया फीचर्ड सिस्टम एंड चिप्स अवेलेबल हैं। फिलहाल वर्ल्ड की वो कंपनीज शायद जिनके कस्टमर्स पूरी दुनिया है, वो सारी कंपनीज एनवीडिया के लिए फिलहाल कस्टमर्स हैं। ग्लोबली मोस्ट सबसे जो बड़ी कंपनीज है, टॉप 5 कंपनीज में से एक एनवीडिया का भी नाम आने लग गया है। एनवीडिया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है एंड ग्लोबली एआई अपने आप में एक फिलहाल सबसे बड़ी हाइप है, एक सबसे बड़ा ट्रेंड है एंड टेक वर्ल्ड में एआई इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज का ही इस्तेमाल आने वाले समय में होने वाला है। तो एनवीडिया एआई बेस्ड कंपनी होने की वजह से पिछले कुछ ही सालों में इनकी जो डिमांड है वो 7वें आसमान पर पहुंच गई है। लास्ट ईयर कंपनी ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया था एंड फिलहाल कंपनी ने Q4 में आउटस्टैंडिंग अर्निंग्स रिपोर्ट किया है, जिससे कि कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन सिंगल डे $275 बिलियन से इंक्रीज हुआ था। और फिलहाल मतलब जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड आरामको के बाद वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी, मतलब $2 ट्रिलियन को पार करने वाली कंपनी ये बन चुकी है। एनवीडिया एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के अंदर सांता क्लारा बेस्ड है। कंपनी के अगर मेन बिजनेस की बात करें तो एनवीडिया टेक वर्ल्ड में कंप्यूटर चिप्स मेकिंग कंपनी है, जिनका मेन काम कंप्यूटिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करना है, इजी करना है। एक तरह से इसे सेमीकंडक्टर चिप्स मेकिंग कंपनी भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जीपीयूज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू चिप्स का ग्लोबली 80% से ज्यादा मार्केट शेयर एनवीडिया के हाथ में है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इस सेगमेंट में कंपनी ग्लोबली किंग है। जीपीयूज का जो इस्तेमाल है वो वेराइटीज ऑफ हार्ड कंप्यूटिंग प्रोसेस और पैरेलली बहुत सारी कंप्यूटिंग प्रोसेस को एक साथ एक्सेलरेट करने के लिए, फास्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लाइक मशीन लर्निंग, वीडियो गेम्स, एडिटिंग, 3D एनिमेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। देखो, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए कहा जाता है कि उनके बिना कंप्यूटर्स इमेजिन नहीं किया जा सकता, सेम एज आज की डेट में जो कंप्यूटिंग प्रोसेस जिस लेवल पे आ चुके हैं, ग्राफिक्स के बिना इन्हें भी इमेजिन नहीं किया जा सकता। और ग्राफिक्स की दुनिया में एनवीडिया किंग है। ग्लोबली एक स्पेसिफिक फाइट सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर के हो रही है कि जिसे आने वाले समय का न्यू ऑयल तक कहा जाता है। सेमीकंडक्टर चिप्स ग्लोबली जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कैपिटल इंटेंसिव, ह्यूज टाइम कंज्यूमिंग, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट एंड हाइपर टफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। एंड एनवीडिया इस पूरी गेम में ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश लेवल पर काफी समय से प्ले कर रहा है। एनवीडिया हर 6 महीने में एक न्यू अपग्रेडेड चिप्स बना लेता है, जबकि वहीं पे इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 18 मंथ्स का है। मतलब एनवीडिया के पास एक एडवांस R&D और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है, जहां से कंपनी को एक पॉजिटिव एज मिलता है। तो अब थोड़ा सा इस कंपनी की स्टार्ट को समझते हैं। तो 1993 में 3 अमेरिकन कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, जिसमें नंबर 1 जेनसन होंग, जो कि LSI लॉजिक में एज अ डायरेक्टर एंड AMD में एज अ माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनर के तौर पे काम करते थे। नंबर 2 क्रिस मैलाचोस्की, जो कि सन माइक्रो सिस्टम में इंजीनियर थे। एंड नंबर 3 कर्टिस प्रियम, जो कि सन माइक्रो सिस्टम में एंड IBM में ग्राफिक चिप डिजाइनर थे। इन तीनों ने मिल करके कंबाइनली एनवीडिया की स्थापना की थी। एनवीडिया एक लैटिन वर्ड है कि जिसका मतलब होता है नेक्स्ट विजन। एज अ बिगिनिंग कंपनी ओनली गेमिंग इंडस्ट्री के लिए जीपीयूज बनाती थी, लेकिन ईयर 2000 के बाद कंपनी ने बियॉन्ड गेमिंग चिप्स बनाना स्टार्ट किया था। तो एक ख्याल ये आता है कि एनवीडिया जीपीयूज की दुनिया के किंग है, तो ये एआई की दुनिया के राजा कैसे बने? इसके पीछे एक लंबी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको अगर हम शॉर्ट में समझें तो कुछ सालों पहले एनवीडिया की रिसर्च टीम ने और अदर रिसर्चर्स ने कंप्यूटर की दुनिया के लिए एक कॉन्सेप्ट डिलीवर किया था, जिसका नाम है डीप लर्निंग। मोटा मोटा इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डीप लर्निंग मतलब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग में इतना डीपली इंप्रूव कर देना ताकि इंसान के द्वारा दिए गए छोटे से छोटे कमांड से भी वो उस इंसान को हाईएस्ट रेलेवेंट रिजल्ट बिल्ड करके दे सके, और ना कि सिर्फ जो डेटा में जो इंटरनेट पे पड़ा है उसे सेम एज उठा के दे देना,
बल्कि खुद से रिजल्ट को कंस्ट्रक्ट करना और बिल्ड करके फिर सामने उसे पेश करना। तो ये जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत DNN से होती है। DNN मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क्स। मतलब जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन्स में अनगिनत न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है जो कि ह्यूमन बॉडी की हर एक्टिविटी के लिए एक इनिशियली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, सेम वे डीप न्यूरल नेटवर्क्स भी एक कंप्यूटिंग प्रोसेस है जिसमें वेरी स्मॉल सांकेतिक न्यूरल नेटवर्क्स को बिल्ड किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है जिससे कि कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग को, उसकी समझ को इम्प्रूव किया जा सके एंड ह्यूमंस द्वारा दिए गए हर सिग्नल को वो इजीली समझ सके और बेहतर से बेहतर रिजल्ट पेश कर सके। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीप लर्निंग कहा जाता है एंड इसी का एडवांस वर्जन है आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अर्ली ईयर्स में गूगल डेटा सेंटर्स में एक रिसर्च के दौरान 2000 सीपीयूज लगे थे, जबकि एनवीडिया के इस गेम में आते ही 2000 सीपीयूज को 12 जीपीयूज से रिप्लेस कर दिया गया था। जीपीयूज मशीन लर्निंग एंड मल्टीपल कंप्यूटिंग प्रोसेस को पैरेलली करने के लिए कारगर हैं। अगर एक लाइन में कहें तो जीपीयूज आर द ग्रेट एक्सेलरेटर ऑफ कंप्यूटिंग प्रोसेसेस और एआई जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट को रन करने के लिए तो जीपीयूज ही ओनली ऑप्शन है। आज की डेट में जनरेटिव एआई की फाउंडेशन ही जीपीयूज से शुरू होती है और इस तरह से एनवीडिया आज ग्लोबली मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। इस वीडियो में एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि क्यों और कैसे एनवीडिया इतनी आगे आ सकी। मतलब ये यहाँ तक की जर्नी है, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले यहाँ से आगे का रास्ता समझना, प्रिडिक्ट करना एंड डिसीजन बनाना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। जब भी कोई कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है, इतना आगे बढ़ जाती है, तो कॉम्पिटिटर्स एंड चैलेंजेस भी बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ये बात समझती हैं कि किसी एक कंपनी पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी भी अच्छी नहीं है। जैसे कि एनवीडिया के केस में जो उनके सबसे बड़े कस्टमर्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फाबेट, अमेजॉन, ये सब इंडिविजुअली अपने ही सिस्टम में एग्रेसिवली एआई को डेवलप करने में लगे हैं और इनके पास बहुत पैसा है। तो जो मेन कस्टमर्स हैं एनवीडिया के, शायद वो आने वाले समय में ना रहें। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, जो कि एनवीडिया का एक प्राइम क्लाइंट है, लेकिन कुछ एआई सेगमेंट्स के अंदर टेस्ला ने अपने ही सिस्टम में, अपनी ही कंपनी में एआई की कुछ नीड को फुलफिल कर लिया है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है एनवीडिया का टेस्ला के साथ, अब वो उतना नहीं है जितना पहले था। और आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि जनरेटिव एआई को डेवलप कर रही हैं अपने ही सिस्टम में। और ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है, टेक वर्ल्ड, यहाँ कंटिन्यूसली इनोवेशंस होते ही रहते हैं, जहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप हमेशा तैयार रहता है। और बहुत एक्सट्रीमली कैश रिच कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि एआई पर काम कर रही हैं। तो आने वाले समय में एनवीडिया का मार्केट शेयर भी कम होने के चांसेस हैं। एनवीडिया की डिमांड ग्लोबली इसलिए भी इतनी ज़्यादा है क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की काफ़ी शॉर्टेज है और एनवीडिया इसका ग्लोबल सप्लायर है। लेकिन अब हर सक्षम कंट्री, हर सक्षम देश डोमेस्टिकली सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग इंफ्रा को डेवलप करने पे लगा हुआ है, जिसमें अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं, जहां लगातार सेमीकंडक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट लाने की तैयारी की जा रही है, बाहर की कंपनीज को बुलाया जा रहा है, डोमेस्टिकली मीटिंग्स एंड प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो कुछ होना हो, एटलीस्ट 5-7 सालों तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट फिलहाल जो ग्लोबल डिपेंडेंसी है एनवीडिया पर, वो कहीं ना कहीं कुछ कम जरूर हो सकती है। तो फाइनली अगर ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो अब इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।